तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं ये फ्रंट ओपन एलाइन कुर्ती कटिंग बना करके दिखलाऊंगा आपको। हाई लो स्टाइल मैंने इसको बनाया है और मात्र 2.5 मीटर फैब्रिक में ही हमने ये पूरी कुर्ती स्टिच करी है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, तो लिहाजा वीडियो को फुल वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक मैंने लिया है और कॉटन फैब्रिक होता है, जैसा कि गर्मियों में कुर्तियाँ चलती हैं कॉटन फैब्रिक की, रियॉन वाली। इस रियॉन फैब्रिक के अंदर लचक भी होती है। तो कुछ लोग कमेंट में ही पूछते हैं कि रियॉन कौन सा फैब्रिक होता है, तो ये कॉटन मिक्स ही होता है, कॉटन का ही होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे। ओपन करके यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे और सबसे पहले हम फ्रंट लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी फ्रंट की जो मैं लंबाई रखूँगा वो रखूँगा यहाँ पर 37 इंच। इसके अंदर मैं कोई भी मार्जिन नहीं लूँगा क्योंकि बिल्कुल तैयार आएगी 37। तो मैं यहाँ पर 37 ही लंबाई लूँगा क्योंकि इसकी जो बैक आएगी वो लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़कर आएगी। ठीक है, बैक बढ़ती कटिंग करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम 37 इंच का निशान लगाएंगे, स्ट्रेट निशान बनाकर। नॉर्मली हमने इसी निशान पर इसको कट कर लेना है। अब फ्रंट की लंबाई यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हम बैक ले लेंगे, तो बैक की लंबाई भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगा। अब दोस्तों बैक की जो लंबाई रखूँगा मैं यहाँ पर, तो रखूँगा यहाँ पर 44 इंच। ठीक है, और उसमें मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, तो यहाँ पर ये 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, तो यहाँ पर ये 46 इंच कपड़ा मैं यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा पूरा कपड़ा तैयार है। इसी में से हमने स्लीव्स भी, साइड में से कपड़ा बचेगा। तो अभी हम बैक पार्ट अलग रख देंगे, सबसे पहले हम फ्रंट ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे और ओपन वाला हिस्सा जो है वो अपनी तरफ रखेंगे, बंद वाला दूसरी साइड। ये देख सकते हैं, जिधर किनारा होता है किनारे वाली साइड अपनी तरफ रख लेंगे। और जब दोस्तों बैक कट करेंगे तो बैक हम अपोजिट साइड से रखेंगे कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 7 इंच का शोल्डर रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम 1.25 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, आधा इंच से कुछ ज़्यादा। ठीक है, गले की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.25 इंच। और इसके बाद में जो हमने निशान लगाया था 1.25 इंच का, वहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर हम मुड्डा रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, अब जो निशान हमने ऊपर लगाया था शोल्डर का, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों ही निशानों को हमें यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, चाकोर। और इसके बाद में इस वाले निशान से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से क्रॉस निशान लगा लेना है। और यहाँ पर फिर मुड्डे की गोलाई भी बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसका बैक बढ़ती आएगा तो मैंने मुड्डा ज़्यादा कर दिया है। मुड्डा 6.5 इंच ही रखना है हमें, 0.5 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे हम शोल्डर पर। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच का ही निशान लगाया है मैंने, बट इंची टेप मैंने 0.25 इंच ऊपर निकाला है, यानी कि जो बैक बढ़ती आएगी। ठीक है, अभी नीचे वाला निशान हमारा गलत है, ऊपर वाले निशान पर ही हमें मुड्डे की गोलाई बना देनी होगी इस तरीके से। अब दोस्तों जो भी यहाँ पर हमारा नाप होगा उसका यहाँ पर 1/4 रखेंगे। ठीक है, तो मेरा जो चेस्ट है कुर्ती का 32 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस लूँगा। ठीक है, तैयार नाप बिल्कुल 32 है, मगर मैं फिर भी इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा ताकि ये कुर्तियाँ लूज़ ही चलती हैं। उसके बाद में 15 इंच का कमर का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो वेस्ट का साइज़ है वो है 26 इंच, यानी 26 इंच इसकी कमर है। तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच बढ़ती लूँगा। ठीक है, 1 से 1.5 इंच बढ़ती लेकर के यहाँ पर निशान लगा देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है फुटे की मदद से इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों एक निशान और लगा लूँगा मैं आधे इंच का। ये आधा इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। अगर आप मार्जिन बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तैयार नाप है बिल्कुल, तो यहाँ पर बस मैं आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा। उसके बाद में दामन यहाँ पर रखूँगा मैं 16 इंच का। ठीक है, अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आपको पूरे अरज़ में ही ले लेना है जितना भी दामन है। मेरा साइज़ कम है तो यहाँ पर मैंने दामन भी कम लिया है। अब कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमें इस तरीके से निशान बना देना है लाइन शेप में। और नॉर्मली अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेम निशानों पर ही हमें इसकी कटिंग कर देनी होगी।
अब ये वाला जो कपड़ा हमारा फ्रंट में से बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है इस तरीके से डबल करके, ठीक है। दोनों स्लीव्स इसमें से आराम से आ जाएंगी, ठीक है। अभी इसको हम अलग रख देंगे, स्लीव्स इसकी बाद में कट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच का निशान लगाना है हमें दामन के अंदर, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर हमें इसी निशान पर गोलाई बना देनी है, इस तरीके से ये कुर्ती कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने बैक का कपड़ा कट करा था उसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अच्छा, बैक वाला जो पोर्शन है हमें किनारे वाली साइड हमें सामने की साइड भी लगानी है और साबुत हिस्सा अपनी तरफ रखना है। उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच का। अब ये जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है, इस निशान से बिल्कुल मिला करके हमने फ्रंट को इसके ऊपर रख लेना है। अच्छे से इसको बिछाने के बाद यहाँ पर जो गले की ब्रॉडनेस है वही हम ऊपर लगा लेंगे, ठीक है, 3.25 इंच। अब दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर कटा हुआ है फ्रंट का, इससे ऊपर हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि बैक पार्ट पर 1.5 इंच का इस तरीके से शोल्डर पर निशान लगाएंगे और फुटे की मदद से शोल्डर पर हमें इस तरीके से निशान बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार हम शोल्डर नाप लेंगे और ऊपर भी शोल्डर का निशान लगा करके यहाँ से हमने इस तरीके से मुड्ढे को कट कर देना है। ये देख सकते हैं फ्रंट के मुड्ढे से लगभग 1.25 इंच ऊपर हमें बैक का मुड्ढा कट करना होगा। और फिर नॉर्मल हमें फ्रंट के हिसाब से इसकी बैक की कटिंग भी कर देनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बैक भी हमारी कट हो चुकी है। अब ये जो बैक में से जो हमारा कपड़ा निकला है, इसके ऊपर हमने पेपर फ्यूज़ की 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ चिपका लेनी है प्रेस की मदद से। देख सकते हैं ये मेरे पास 3-3 इंच की पट्टी है, ये हमें फ्रंट के सेंटर में लगानी होंगी। तो इसके ऊपर हम नॉर्मली आयरन की मदद से इसको हम चिपका लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको अलग रख देते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो बैक का दामन है उसको हमने फ्रंट के दामन से गोलाई देते हुए यहाँ पर मिला देना है नोक पर। इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे पहले गोल शेप में और यहाँ पर इसको मिला देंगे, ठीक है। अब नॉर्मली हमें इन्हीं निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी होगी, ये देख सकते हैं। और उसके बाद में अब ये कमर वाला जो निशान है यहाँ पर लगाएंगे हम 4 इंच का निशान और फिर इससे ऊपर हमें 4 इंच का निशान लगाना है और एक निशान इसके नीचे लगाना है 4 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से एक डट का निशान यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वेस्ट के ऊपर एक यहाँ पर डट बनानी होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेट निशान बना लेंगे, उसके बाद में आधा आधा इंच का दोनों तरफ से गैप लेते हुए इस पर हम डट डाल देंगे। जिस तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ उसी तरीके से इस पर सिलाई भी लगाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी एक बार बताऊँगा, मगर यहाँ पर समझाना ज़रूरी होता है। इस तरीके से अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, 1.25 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे फ्रंट के शोल्डर से, ठीक है। और उसके बाद में नेक की डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 3.25 इंच। अब दोस्तों ये जो इंची टेप मैंने 1.25 इंच ऊपर निकाला है, ये 1.25 इंच की बैक जो है फ्रंट में आएगी। अब इसका इस तरीके से भी हम 3.25 इंच का ही निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना करके राउंड शेप में हमने यहाँ पर कॉलर के लिए हले को कट कर देना है। इस तरीके से एक राउंड शेप बनाएंगे और नॉर्मली हमने इसी के ऊपर कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों ये जो हमारा निशान लगा हुआ था 1.5 इंच का, इससे आधा इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है, यानी कि अब बैक का गला सिर्फ हमें 1 इंच डीप करना होगा और 1 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। नॉर्मली हमने बैक का राउंड शेप भी कट कर देना है, सिर्फ 1 इंच ही डीप रखना होगा हमें बैक से। अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम 1.25 इंच का निशान और इसकी जो डीपनेस रखेंगे स्लिट की वो यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर हम फुटे से वी शेप बना करके इस तरीके से, और अब जो ये वी शेप वाला हिसाब है यहाँ पर हमने हल्का सी गोलाई बना देनी है। देख सकते हैं, मतलब एकदम वी नहीं लेना है, हल्की सी गोल शेप देते हुए ही हमने आगे की स्लिट मिला देनी होगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी ये कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में इसे हम अलग रख देंगे और यहाँ पर स्लीव्स भी हम कट कर लेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर हमने जो फ्रंट में से कपड़ा निकाला था उसे हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से।
और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। अब जितनी अपनी लंबाई होगी, लंबाई मेरी पूरी है ये, इस लंबाई के निशान से नीचे हमने 3.5 इंच का निशान और लगा देना है और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब इस निशान के ऊपर हमने जो मार्किंग करनी होगी तो यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच का निशान, 7.5 इंच का निशान, क्योंकि हमने फ्रंट का मुड्ढा 6.5 काटा था तो 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से हमने यहाँ पर गोलाई बना देनी है। और इसके बाद में यहाँ पर हम मोरी का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से हम निशान को मिला देंगे। मतलब जो भी आपकी आस्तीन की मोरी हो उस हिसाब से आप निशान मिला लें। नॉर्मली हमने इसी निशानों पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब इस स्लीव्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्ढा आधा इंच गहरा कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच का मुड्ढा हम गहरा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी कुर्ती की स्लीव्स भी कट हो चुकी है और कुर्ती भी हमारी कट हो चुकी है। अब चलते हैं इसको स्टिच करने के लिए मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये फोल्ड जो हमने चिपकाए थे पेपर फ्यूज़ की 3 इंच चौड़ी पट्टी, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से चिपका करके और अच्छे से प्रेस से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। दोनों ही पट्टियों को फ़ोल्ड करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट के अंदर इसको अटैच करना है, तो फ्रंट का पहला भाग हम यहाँ पर ले लेंगे, इस तरीके से रखेंगे सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ और सीधी तरफ से ही हमने इसको पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरीके से इस मार्जिन को खोल लेंगे हम, जो हमारी पट्टी के अंदर फोल्ड हुआ हुआ मार्जिन है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रीज आ रही है प्रेस की, इस क्रीज के बिल्कुल ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई चलानी होगी। इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और बिल्कुल क्रीज के ऊपर ही सिलाई चलाते हुए पट्टी को नीचे तक अटैच कर देना होगा। पट्टी यहाँ पर दोस्तों अटैच हो जाएगी, ये देख सकते हैं। अब इसको उल्टी तरफ से एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरीके से मार्जिन जो है उल्टी तरफ आ जाएगा। अब इस मार्जिन को हम इस तरीके से हल्का सा नाखून लगा लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी कि पट्टी के अंदर। और इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और सीधी तरफ से एक बार मैं आपको अच्छे से रख के दिखा देता हूँ। सीधी तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई आई है। तो अब हमें पट्टी के ऊपर लब की सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ इसकी जड़ में सिलाई लगानी है जो हमारा मार्जिन आया है। बिल्कुल जड़ के अंदर सिलाई लगाएंगे और सिलाई फिर हमारी दिखेगी भी नहीं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल पट्टी के जड़ के अंदर ही हमें सिलाई चला देनी होगी नीचे तक। ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देंगे। एक पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है और अब इसके बाद में हमने क्या करना होगा, ऊपर से भी हमने जो हमारा नेक है यहाँ पर इसी शेप में पट्टी को कट कर देनी है। और उल्टी तरफ से जो हमने यहाँ पर इसकी टक्स का निशान लगाया था उस निशान पर हमें इसकी प्लेट्स बना देनी होगी। तो जो निशान लगा हुआ है सेम इन्हीं निशानों पर हमने इस तरीके से पकड़ना है और निशान के ऊपर ही हमें सिलाई चला देनी होगी। इस तरीके से यहाँ पर ये टक्स भी पड़ जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा वाला भाग भी तैयार कर लेना होगा फ्रंट का। दोनों भागों को सेम पैटर्न ही तैयार करेंगे हम। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर पट्टी हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब जो पट्टी हमने नीचे रखनी है उस पर हमने इस तरीके से शोल्डर से नीचे 23 इंच पर निशान लगा लेना है, यानी कि शोल्डर से नीचे तक नापेंगे 23 इंच और उसके ऊपर से दूसरा वाला भाग रखेंगे फ्रंट का। और अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर हम नोक को मिला लेंगे, बिल्कुल जो नेक की नोक है हमारी उसको यहाँ पर मिला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में जहाँ पर हमारी स्लिट बैठती है वहीं पर हमने देख सकते हैं इस तरीके से बिठाल करके पट्टी को ऊपर की, और जहाँ हमने जड़ में सिलाई लगाई थी फ्रंट पर उसी जड़ में एक और सिलाई हमने यहाँ पर लगा देनी है। और ये सिलाई हमें लगानी है नीचे तक जहाँ हमने 23 इंच का निशान लगाया है, इस तरीके से। और दूसरा वाला जो भाग है नीचे वाला कुर्ती का उसकी बिल्कुल लब से मिलाकर हमने, यानी कि नीचे वाली पट्टी हमारी यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, और जड़ में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे निशान तक। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये निशान तक हमने सिलाई लगा करके फ्रंट को अटैच कर लिया है। फ्रंट हमारा यहाँ पर पट्टी अटैच हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के हम इस तरीके से ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम इसके ऊपर फ्रंट रखेंगे
और फ्रंट रखने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। तो अच्छे से यहाँ पर हम शोल्डर को मिला कर रखेंगे और एक पैर की सिलाई से दोनों शोल्डर अटैच कर देने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों शोल्डर अटैच करने के बाद में जो भी हमारी फ़िटिंग की सिलाई होगी वो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फ़िटिंग के निशान लगा रखा है। यहाँ पर हमने सेंटर से मिला करके कुर्ती को, और जो निशान हमारा लगा हुआ सेम उसी के ऊपर हमें नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर देनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कमर के पास से आप देख सकते हैं थोड़ा मार्जिन हमारा बढ़ती आया है। तो ये बढ़ती इसीलिए आया है क्योंकि हमने इसकी फ्रंट में डाटें डाली हैं सेंटर में, ठीक है, वेस्ट की जगह पर, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ती आया है वो। तो वो हमने पहले ही बढ़ती कट कर रखा था। उसके बाद में यहाँ पर दामन को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई से हमने पूरे ही दामन पर हेम कर देना है बारीक फोल्ड। इस तरीके से हमने पूरे ही दामन पर इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड हमारा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फोल्ड कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे और स्लीव्स को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर ये 5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने डबल फोल्ड कर रखी है प्रेस की मदद से। यहाँ पर इसको रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स के सेंटर में क्रीज बनी हुई है प्रेस से, यहाँ पर हमने एक फ्लैप बना रखा है। इस फ्लैप को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर से पट्टी रखते हुए एक पैर की सिलाई से इस पट्टी को हमने अटैच कर देना है। अब यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में स्लीव्स के ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है, यानी कि लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये सिलाई हमारी अंदर ही रहेगी, ऊपर शो नहीं हो पाएगी। फिर उसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ पलट कर पट्टी को, यहाँ पर ये जो फ्लैप है इसको बिल्कुल सेंटर से रख करके स्लीव्स में, और यहाँ पर एक कच्चे का टाका लगा देंगे हम। यहाँ पर एक हल्का सा पक्का करके निकाल देंगे सिलाई और उसके बाद में इसके ऊपर हम बटन भी लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बटन लगाएंगे। अगर आपके पास शो बटन हो, शो बटन भी लगा सकते हैं या मंडा हुआ बटन भी लगा सकते हैं। उसके बाद में स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करेंगे और नॉर्मली जो भी हमारी मूरी का साइज़ होगा वो यहाँ पर रख करके हमने ऊपर तक स्लीव्स को बंद कर देना है। स्लीव्स हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इस स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे और कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद में सबसे पहले हम कुर्ती ले लेंगे यहाँ पर और कुर्ती का मुड्डा यहाँ पर नाप लेंगे। ठीक है, कुर्ती का मुड्डा नापने के बाद इसको हम अंदर से हाथ इस तरीके से लेंगे और जो साइड की सिलाई है फिटिंग की वो वाली और स्लीव्स की साइड की सिलाई दोनों को आपस में मिलाकर इस तरीके से और अंदर की तरफ ऐसे पलट लेंगे और उसके बाद में मार्जिन को यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे, दोनों ही तरफ का मार्जिन, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी। और नॉर्मली फिर एक पैर की सिलाई से गोल सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने मुड्डे को अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी स्लीव्स इसके अंदर अटैच हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हमने इसका मुड्डा दूसरी तरफ वाला भी इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर देना है। यहाँ पर दूसरा मुड्डा अटैच कर देंगे और अब दोस्तों यहाँ पर इसका कॉलर कट करने के लिए हमें काउंटर पर जाना होगा। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ बिछा ली है इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती को हम डबल कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि जो हमारी स्लीट वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से डबल करेंगे और
यहाँ पर इस तरीके से हम बिछा लेंगे, यानी कि हाफ़ तरीके में बिछा लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारा कटा हुआ नेक है उसी पर हमें चॉक से निशान लगा लेना है। बिछाने के बाद निशान लगाने के बाद सेम निशान पर ही हमें इसको कट कर देना होगा। अब यहाँ पर हमें 1-1 इंच के निशान पूरे ही कॉलर पर लगा देने हैं, यानी कि ये तैयार हमारा कॉलर 1 इंच चौड़ा ही आएगा। इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे और नॉर्मली हमने इन्हीं निशान पर इसको कट कर देना है। अब इसको हम अच्छे से प्रेस की मदद से एक कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करने के लिए हमें मशीन पर जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कपड़ा ले लिया है मैंने और उसके बाद में ये जो हमारा कॉलर हमने चिपकाया है इसको हम डबल कर लेंगे बिल्कुल बराबर करके, यानी कि जो बुकरम है इसका बिल्कुल बराबर कर लेंगे पेपर फ्यूज़, और यहाँ पर सेंटर में इसके बिल्कुल कट लगा लेंगे हम और नीचे वाले कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और अंदर वाली साइड से हमें एक बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाते हुए कॉलर पर अटैच कर देना है। इस तरीके से जो भी हमारा पेपर फ्यूज़ चिपका हुआ है इसकी बिल्कुल जड़ से ही हमें सिलाई लगा देनी होगी और यहाँ से सिलाई फिर निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर का जितना भी एक पैर का मार्जिन लेके जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको यहाँ से कट कर देंगे और गोलाई पर इसके कट लगा लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे इसको सीधी तरफ और इसके ऊपर अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कॉलर अच्छे से बैठ चुका है। अब जो ऊपर वाला हमारा देख सकते हैं जो पेपर फ्यूज़ वाला पीस है इसी की बराबर से हमने नीचे वाले पीस को बिल्कुल कट कर लेना है। कट करने के बाद में ये देख सकते हैं जो हमने सेंटर में कट लगाया था इसको हम यहाँ पर बैक में भी इसी तरीके से कट लगा लेंगे, बिल्कुल डबल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से नेक को और इसके सेंटर में बिल्कुल हमें एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में इसको हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि सीधा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस कॉलर को रखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये कॉलर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ही कट आपस में मिला करके रखेंगे इस तरीके से और कट से ही हमें सिलाई स्टार्ट करनी होगी और एक साइड कॉलर अटैच कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करके सबसे पहले हम एक साइड से कॉलर स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा हमने यहीं से सिलाई स्टार्ट करके दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच कर देना होगा। ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारा कॉलर अटैच हो चुका है, ये सीधा हिस्सा आया है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही हमने अब दूसरा तरफ से भी कॉलर को अटैच करना होगा, तो सेंटर से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में जो आगे से हमारे कॉलर के ठोके खुले हुए हैं उनको भी यहाँ से हम बंद कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉलर अटैच होकर आया है। अब जो इसका ठोका है इस तरीके से हम पलटेंगे और जो हमारी सेंटर वाली पट्टी लगी हुई है स्लीट वाली बिल्कुल उसके बराबर से सिलाई लगाएंगे और एक से दबाव से ऊपर तक हमने आगे का इसका ठोका बंद कर देना है। देख सकते हैं सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरी तरफ भी बंद करना है और फिर इसके मार्जिन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मार्जिन फोल्ड करने के बाद में और इसका जो कपड़ा है इसको इस तरीके से पलट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसका ठोका तैयार हो चुका है। सेम पैटर्न से हमने दूसरी तरफ भी इसका ठोका तैयार करना होगा। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे यहाँ से और देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉलर हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कॉलर के अंदर हमें तुरपाई करनी होगी, या आप चाहें तो प्रेस से इसको तोड़ करके अच्छे से प्रेस से जमा लें, फिर इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं कॉलर की जड़ में ही, मगर हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से। अब दोस्तों तुरपाई करने के बाद में कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख सकते हैं ऊपर से हमारे कॉलर में कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, अंदर हमने तुरपाई कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों ये फाइनल लुक कुछ हमारी कुर्ती का आ जाएगा। सोबर एंड सिंपल
डेली वेयर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी कुर्ती रहती है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।